बदलाव इस प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। पहाड़ बदलते हैं, नदियाँ बदलती है, ऋतु बदलती है, मौसम बदलते हैं और इंसान भी बदलते हैं। जब मैं कहता हूँ कि हम इंसान बदलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने कोई हमसे प्रॉमिस किया था और वो आज नहीं निभाया, उसकी हम बात करें। उसकी बात अभी मैं नहीं करना चाहता। वो भी एक तरह का बदलाव है, जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। मैं एक दूसरे बदलाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिसमें आप देखिएगा कि इंसान अपने मज़हब बदल देते हैं, इंसान अपनी संस्कृति बदल लेते हैं, इंसान अपने देश बदल लेते हैं, इंसान अपने रीति-रिवाज़ बदल देते हैं। आप अभी कुछ और रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल पहले कुछ और रीति-रिवाज़ आपके रहे हों। ये सबके साथ नहीं होता। हम में से अधिकतर इंसान अपने जिस परिवेश में हैं, जिस माहौल में है, उसी में रहते हैं, रहते चले जाते हैं और इस दुनिया से उनका पदार्पण हो जाता है, पलायन हो जाता है और हम और बहुत सारे लोग शायद ऐसा ही करेंगे भी। मैं उन कुछ ख़ास लोगों की बात करना चाहता हूँ, जो लोग अपने अपने जीवन में और अपने आप को आमूल-चूल रूप से बदल देते हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता बदलते हैं। हम अपना शहर बदल देते हैं, हम अपने कपड़े पहनने का ढंग बदल देते हैं, खान-पान भी बदलते हैं और तो और हद तो तब होती है जब हम अपना जेंडर भी बदल देते हैं। आज मुझे एक पुरुष बन के संतुष्टि हो रही है और कुछ समय पहले मैं एक महिला था या थी। आज मैं पुरुष बन गया या मैं एक पुरुष था लेकिन अब मैं एक महिला बन के ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। महिलाओं की तरह कपड़े पहनना, महिलाओं की तरह उठना-बैठना, उनकी तरह से हाव-भाव, ये मुझे ज़्यादा सुकून देता है। सवाल ये आता है कि हम बदलते क्यों हैं? क्यों बदलते हैं? ये बदलाव जो हम अपने आस-पास देखते हैं, लोग देश बदलते हैं, ये अगर हम प्रकृति की बात करें, मौसम बदलते हैं, ये क्यों बदलते हैं? निहित क्या है? रीज़न क्या है? कारण क्या है इस बदलाव का? क्या हल होता है? क्या मिलता है? किस 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 बात का समाधान होता है बदल के? बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। बदलाव के बगैर गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए वाहन बदलने पड़ते हैं और तभी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। पर हम देश बदल के कहाँ पहुंचना चाहते हैं? हम अपनी संस्कृति बदल के कहाँ पहुंचना चाहते हैं? एक जवाब तो होना चाहिए। और ये ऐसे जवाब हैं जिनको आप भी थोड़ी-सी मशक्कत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम अपना लिंग परिवर्तित करके कहाँ पहुँचना चाहते हैं? हमें समझने की ज़रूरत है। ये उन लोगों से जाके पूछने की ज़रूरत है, उन लोगों को थोड़ा-सा अवलोकन करने की ज़रूरत है कि आखिर उनके जीवन में क्या ठहराव आया? बदलाव क्या ठहराव लाता है? क्या बदलाव से जो ठहराव आता है वो क्षणिक होता है या तात्कालिक होता है या अनंत काल तक होता है? बदलाव का कोई मकसद तो होना चाहिए कि हम अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, बदलाव है एक तरह का। इससे हासिल क्या होता है? एक उदाहरण है जिससे इस बात को थोड़ा-सा समझा जा सकता है। एक मछली है, उसको हम बोलते हैं सैल्मन फिश। ये लाल रंग की होती है और वज़न इसका करीब 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है और ये शायद समुद्र में पाई जाती है या या किसी नदी के एक क्षेत्र में पाई जाती है। इसका एक स्वभाव होता है, मूलभूत स्वभाव होता है। ये मछली बहुत लंबा सफ़र तय करके अपने एक जो उसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको छोड़ के एक दूसरी जगह जाती है, बहुत लंबा सफ़र तय करके। वहाँ जाती है और वहाँ जाके अपने अंडे देती है मछली और फिर दोबारा वापस अपनी जगह नहीं जा पाती है। कई कारण हैं, एक कारण ये है कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती है
सफ़र तय करना, उसके बाद में अंडे देना कि उसके बाद में उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं बचती कि वापस जा सके और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि बदलाव कई बार जो जीव-जंतु करते हैं या लोग करते हैं अपने वातावरण में और अपने साथ, उसका रीज़न शायद ये हो सकता है, मकसद ये हो सकता है कि वो एक तरह का ठहराव चाहते हैं। वो एक तरह का एक 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 कोई मंज़िल है जिसे खोजना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जैसे कि सैल्मन फ़िश की हम बात करें या जो रशिया से उड़ के जो क्रेन्स आते हैं, एक तरह के सारस पक्षी होते हैं, वो हज़ारों, लाखों, हज़ारों किलोमीटर सफ़र तय करके, उड़ के भारत आते हैं, आगरा के आस-पास आते हैं। आगरा में एक झील है उस झील में वो पक्षी आते हैं, कुछ दिन बसेरा करते हैं, रहते हैं और उसके बाद फिर से उड़ के वापस जाते हैं। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ खोजना, कुछ पाना, कुछ कुछ पूरा करना, कुछ अर्जित करना, ये एक तरह का मकसद होता है। जो लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं, उनसे भी हम समझ सकते हैं कि शायद उनको भी एक तलाश थी। किस चीज़ की तलाश? अपने आप को पूरा करने की तलाश। ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि जेंडर बदल कर आप कैसे अपने आप को पूरा कर सकते हो? ये अपने आप में महसूस करने वाली बात है। आप एक अपना जेंडर लेकर आए, ऊपर से भगवान ने, ऊपर वाले ने, उस प्रकृति ने आपको दिया। लेकिन धीरे-धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप तो उस जेंडर के साथ संतुष्ट नहीं हैं। आपके मन में कुछ ख़्याल आते हैं, आपके मन में कुछ बातें घूमती रहती हैं जो आपको इस बात से अ, छू के जाती हैं कि शायद आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। और ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, उसके बाद उनसे पूछा या उनको उनको ऑब्ज़र्व किया गया, उनकी हैप्पीनेस का जो एक पैरामीटर है, इंडेक्स है, तो शायद वो पहले से ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट पाते हैं और इसका कारण ये है कि शायद उन्होंने अपने आप को पहले से ज़्यादा पूरा पाया है। उन्होंने अपने आप को पहले से ज़्यादा कंप्लीट पाया है। हर इंसान के जीवन में एक मकसद है। हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य है जिसे वो पाना चाहता है। ये अलग बात है कि हर इंसान को उसके बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन पाना तो हर कोई चाहता है और इस पाने के पीछे ही शायद बदलाव छुपा हुआ है। जब हम कुछ पाना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। एक मौसम से दूसरा मौसम बदलता है, तो उसमें बहुत कुछ पाया जाता है। आप देखेंगे कुछ ख़ास तरह के फूल एक ख़ास मौसम में ही खिलते हैं। अगर वो बदलाव नहीं आएगा, तो वो फूल शायद ना खिल पाए। अगर खिलेगा भी तो उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी। तो बदलाव तो निहित है, बदलाव तो सत्य है और ये हम सबके अंदर समाहित है, छुपा हुआ है। ये अलग बात है कि हम जो खोजना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, वो हमें एकदम से इतना परिलक्षित ना होता हो, एकदम से हमें इतना समझ में ना आता हो। कई बार हमें बदलना है, हमें ये तुरंत पता नहीं लगता है। कई बार बदलने की प्रक्रिया हमको धीरे-धीरे समझ में आती है। हमको हम अपने दिनचर्या में वही उठना, बैठना, खाना-पीना, मौज-मस्ती, सुख-दुःख ज़िम्मेदारियाँ निभाना, समाज के पैरामीटर को पूरा करना, इन्हीं में बिज़ी रहते हैं। लेकिन बदलना है, ये हमको इतनी सशक्त तरीके से, इतने मजबूत तरीके से एहसास नहीं हो पाता है। कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा हमें एहसास होता रहता है कि नहीं, ये सब मैं कर रहा हूँ। मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक बेटा भी हूँ, मैं एक ऑफ़िस में भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं हर उस व्यक्ति की तरह खुश क्यों नहीं रह पा रहा, जो मैं अपने आस-पास लोगों को देखता हूँ? वो लोग भी तो जॉब कर रहे हैं, वो भी पिता हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाप हैं और वो सब खुश हैं। उनके प्लान होते हैं कि आज यहाँ से जाके वहाँ करना है, ये करके हम वो करेंगे या हमें आज वो हासिल करना है और वो खुश रहते हैं। उनको
बदलना है ये बात इतनी मजबूत तरीके से फ़ील नहीं होती है। या शायद फ़ील ही नहीं होती है। हम में से तो अधिकांश लोग अपना जीवन जो लाखों लोग कर रहे हैं वो करते हुए अपना ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको रह रह के इस बात का ख़्याल आता है, जिनको रह रह के इस बात का एहसास होता है कि कहीं कुछ उनके भीतर है, कहीं कुछ उनके अंदर है जिसको वो बदलना चाहते हैं। जो उनके पास है वो उन्हें इतना बेहतर नहीं लग रहा, उससे वो संतुष्ट नहीं है। अपने आप को परिपूर्ण करने में, अपने आप को कंप्लीट करने में शायद उनको कुछ कमी लगती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो सतत रूप से लगातार कुछ खोजते रहते हैं। रात में, दिन में, मौसम के बदलने के साथ साथ वो कुछ ढूंढते रहते हैं। कभी कभी वो उन्हें कुछ मिल भी जाता है, लेकिन जो मिलता है वो उनके लिए परिपूर्ण नहीं होता है और ये खोजने की प्रक्रिया नियत रूप से, सतत रूप से चलती रहती है। वो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हैं वहां पर रह के उनको संतुष्ट नहीं है। बदलाव की प्रक्रिया में छिपा हुआ है अपने आप को पाना। बदलाव की प्रक्रिया में छिपा हुआ है अपने आप को फिर से खोजना। और हर इंसान संतुष्टि चाहता है। हर इंसान के जीवन में एक मकसद है कि वो अपने आप को परिपूर्ण करे। इसीलिए हम सब, अगर सब की बात करें, है तो सबके लिए, लेकिन महसूस कुछ लोग ही कर पाते हैं। अपने आप को बदलते हैं, अपनी वेशभूषा, अपना तरीका, अपने जीने का ढंग, अपने खान-पान और अपना जेंडर। इसको समझना, प्रकृति को समझना, अपने आप को समझना, ये सबसे बड़ा इंसान का छुपा हुआ उद्देश्य होता है। वो अपने आप को समझना चाहता है और बगैर बदलाव को लाए हुए, बगैर बदलाव को अपने जीवन में ढाले हुए हम ना तो अपने आप को समझ पाएंगे, ना तो अपनी प्रकृति को समझ पाएंगे। आज का जो मैंने मुद्दा आपसे डिस्कस किया है, ये इस बात को बताता है कि हम सबके जीवन में एक लक्ष्य है। कुछ लक्ष्य परिलक्षित होते हैं, नौकरी करनी है, बच्चे करने हैं, शादी करनी है, या और भी मजहब से जुड़े हुए लक्ष्य हैं। मुझे मंदिर बनाना है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो कि इनसे ऊपर के हैं या इनसे अलहदा हैं। अगर हम बात करें, ऊपर भी नहीं है तो अलहदा है। ये लक्ष्य है अपने आप को पूर्ण करना, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को खोजना। अपने आप को जानने के लिए हम देश बदल देते हैं, अपने आप को जानने के लिए हम वेशभूषा बदल देते हैं, अपने आप को जानने के लिए हम अपने खान-पान, अपने जिसे हम व्यवसाय बोलते हैं, ये सब बदल देते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग पहले कुछ और काम करते थे, बाद में कुछ और काम करने लगे जाके, और उन्होंने पाया और उन्होंने बताया कि अब हम अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन ये जो अभी हमने बात करी अपने आप को खोजना, एक तो खोजना का मतलब होता है कि जो नॉर्मल दिखता है कि नहीं भाई मैं ये करके खुश नहीं हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। एक इससे ऊपर का भी खोजना होता है या इससे अलहदा का भी खोजना होता है कि आपका अंतिम या आपका सर्वोत्तम स्वरूप क्या हो सकता है। व्हाट इज दैट व्हिच इज बेस्ट आउट ऑफ यू एंड यू आर नॉट अवेयर। इफ यू आर अवेयर, यू आर पार्शियली अवेयर। अगर आपको पता भी है तो आपको आंशिक रूप से पता है। ये हम सब के अंदर निहित है। सैल्मन मछली की तरह हम सब के अंदर फीड कर दिया गया है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है, आपकी एक जिम्मेदारी है अपने आप को कंप्लीट करना। कभी कभी अपने आप को कुछ करने में हम अपने आप को परिपूर्ण पाते हैं, और यही एक कारण होता है जिसकी वजह से हम सब बदलाव को ढूंढते रहते हैं, बदलाव की तरफ चलते रहते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं फीड कर दिया गया है कि आपको कुछ पाना है, आपको कुछ खोजना है, और ये कुछ वास्तव में आपसे जुड़ा अलहदा नहीं है, अलग नहीं है। ये कुछ आप ही का एक हिस्सा है।
आप ही के अंदर छुपा हुआ है। हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं चल पाता है। कुछ लोग विरले होते हैं जो इसको जान जाते हैं कि उनके अंदर कुछ है जिसको उन्हें समझना है अच्छे से। और ये क्या हो सकता है? आपका असली स्वरूप, आपकी असली पहचान, आपका असली वजूद, आप हो क्या? हम सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस रूप से ट्यून्ड हो गए हैं अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप इस विचार से सहमत हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।